और मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है, उनके काम करने के तरीके को देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग, उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। ये बड़ी साजिश थी, और मैं कुछ उदाहरण हाल के ही देना चाहता हूं। मैं पुराने उदाहरण कोई नहीं देना चाहता हूं। किस तरीके के सरकार का व्यवहार है डराने का, मैं वही उदाहरण कुछ देना चाहता हूं। हालांकि कुछ बातें जो घटनाएं हैं उसमें कुछ मिलकर के कुछ और फैसले हुए हैं, लेकिन जो घटनाएं हम लोगों ने देखी और हाल में हुई हैं, इलाहाबाद में एक दलित को जला के मार दिया गया क्योंकि उसने जाति विशेष के लोगों के गेहूं काटने से मना कर दिया। क्या आज के आजाद भारत में जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हो, वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी कि अगर गेहूं के काटने के लिए मना कर दें तो उसकी जान ले लेंगे जला करके। कल आगरा में अभी कुछ दिन पहले और कई दिनों पहले, कई वर्षों पहले भी घटनाएं हुई। उन घटनाओं का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, कस्टोडियल डेथ की मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन पहले आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा क्योंकि वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का गाना बजा रहे थे। अगर गाना तेज था तो उसकी शिकायत की जा सकती है, लेकिन गाना आप क्या बजा रहे हैं नहीं बजा सकते हैं। और किस तरह का व्यवहार रहा। इसी तरह इटावा में निषाद युवक को उसके फेसबुक पोस्ट के लिए मारा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट लिख दिया, उसने वीरंगा फूलन देवी को लेकर के कुछ लिख दिया, उसको मारा और अभी तक मारने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आजमगढ़ में एक दलित दंपति पुलिस से कह रहा था कि आप चल के मेरी बेटी छुड़ा दीजिए। जाति विशेष के दबंगों ने उसे बंधक बना दिया, उसका रेप कर रहे थे। बताइए आप किस युग में हैं? हम शायद ये भूल गए हैं, और इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान पे नहीं चली, इस कानून को नहीं लागू कर रही है। जौनपुर में एक नफरती बाबा साहेब की शोभा यात्रा के दिन उनके झंडे को पैरों तले रौंद रहा था।